जय श्री राम दोस्तों। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक छोटा सा लड़का रहता था। उस लड़के का जीवन बहुत ही दुखमय था। वह डेली रोजमर्रा की जीवन जी जी कर परेशान हो गया था। उसकी लाइफ में बहुत संघर्ष थे। एक दिन उसके पिताजी अचानक बीमार पड़ गए। वह अपने पिता की दवाई कराता रहा और दिन रात धूप में कड़ी मेहनत करके अपने पिता के लिए दवाई इकट्ठा करता रहा। लेकिन अंत में जो होना होता है वह हो ही जाता है। उसके पिता की मृत्यु हो गई। दोस्तों, उसके बाद ये लड़का अपनी लाइफ में बहुत ही दुखी रहने लग गया, क्योंकि उसके साथ एक पिता ही उसके साथ रहते थे जो उसकी देख रेख करते थे। उसकी माँ बचपन में ही गुजर गई थी। एक दिन अचानक वह ऐसे ही घूमने जंगल में निकल गया और वह अपने पिता के बारे में सोचता रहा। वह सारा दिन यही सोचता रहा कि मैं अगर आज पिताजी जिंदा होते तो मैं उनके साथ घूमता, उनके साथ खेलता, अपनी में सारी मेमोरी ताज़ा करता और जंगल में उनके पीठ पर चढ़कर पेड़ों के फल तोड़ता। अचानक ही वह और उसे दुखी हुई और वह रोने लग गया और जंगल में आगे बढ़ता गया। उसे खुद नहीं पता था कि वह कहाँ जाकर रुकेगा। अचानक उसके सामने एक भालू आ गया। वह उसके हाथ पैर कँपाने लग गए। लेकिन अचानक उसके सामने एक साधु संत आए और उन्होंने एक ऐसा मंत्र पढ़ा जिससे भालू मानो भाग ही गया। साधु उसके पास धीरे से आए और उन्होंने पूछा, बेटा तुम बहुत उदास लग रहे हो, क्या बात हुई? उस लड़के ने अपनी सारी परेशानियां उस साधु को बताई। साधु उसकी बात बिल्कुल ध्यान लगा के सुन रहा था और जब उन्होंने पूरी बात सुन ली वे मौन धारण कर लिया। उन्होंने आंख बंद करा और ध्यान में लग गए। उसके बाद उस बच्चे को धीरे धीरे गुस्सा आने लग गया कि मैं अपनी तकलीफ शेयर कर रहा हूँ, और ये मौन धारण करके ध्यान में लग गए और अपनी आंखें बंद कर ली। उस बच्चे को गुस्सा आया और वह तेजी से उठा और वहां से चला गया। साधु ने बुलाया, बच्चे इधर आओ, कहाँ जा रहे हो? उसने बोला, साधु जी मैं आपसे इतनी देर से अपनी इच्छाएं शेयर कर रहा हूँ और आप कुछ बोल नहीं रहे हो, आंखें बंद करके बस ध्यान में लगे हो। साधु ने मुस्कुराया और बोला, बेटा जीवन समझना है तो जीवन के लक्ष्य और जीवन जो भी तुमसे चाहता है उसे समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है तुम्हारा समय। ये जो होना था वो तो हो ही गया, लेकिन तुम अपने पिछले बातों को याद करते रहोगे तो तुम्हारा आगे का भविष्य खराब होता जाएगा। तो जितना आप पिछला सोचोगे उतना आगे खराब करते जाओगे। अपने प्रेजेंट में जियो, अपने आज की जीवन को एंजॉय करो और अपने आप पर इतनी मेहनत करो कि आने वाले लोग, जो भी तुम्हारे सामने लोग आए, वो तुम्हारी तारीफ करे और तुम्हारे पिताजी के नाम से तुम्हें बुलाए, जिससे तुम्हें भी गर्व होगा। सोचो अगर आज तुम्हारे पिता जिंदा होते तो क्या ये तुम्हें इस हाल में देखते? वो तुम्हें गाइड करते, अपने रास्ते पर चलने का मार्ग दिखाते। तो अपने आप को पहचानो और अपने अंदर से उस इंसान को बाहर लाओ जैसा कि तुम्हारे पिताजी चाहते थे। तुम्हारे पिता ये तो नहीं चाहते थे कि तुम सारा दिन उनकी यादों में खोए रहो, सारा दिन रोते रहो, सारा दिन अपने दुख किसी और से बांटते रहो। तुम अपने अंदर झांको और अपने आप को पहचानो और उस इंसान को बाहर लाओ जैसा कि तुम्हारे पिता तुम्हें देखना चाहते थे। उस बच्चे को बात समझ में आ गई। जब वह गुरुजी से मिला उसने गुरुजी को धन्यवाद किया और वहां से चला गया। उसके बाद उसने खुद पर ध्यान देना शुरू कर दिया और जब भी कोई शुभ काम करता तो अपने पिता की एक तस्वीर उसने अपने घर में रखा था। जब भी कोई शुभ कार्य करने जाता या कहीं भी घर से बाहर जाता तो अपने पिता का आशीर्वाद लेकर जाता। उसने अपने आप पर बहुत मेहनत करी और एक दिन वो इतना बड़ा इंसान बन गया कि गांव के लोग, उसके शहर के लोग उससे प्रेरणा लेने लग गए, उसकी कॉपी करने लग गए और वह अपने आप में खुश हुआ था। एक दिन
जब वह अकेला बैठा तो वह बहुत ही खुश था। वह सोचने लग गया कि आज पिताजी जिंदा होते तो वे कितने खुश होते। मैं बचपन में क्या था और अब मैं क्या हूँ। जब उसे याद आया कि यह सब उस साधु की वजह से संभव हुआ है तो वह उस साधु से मिलने दोबारा जंगल में गया, लेकिन उसे साधु नहीं मिले। फिर वह अचानक वापस आने लग जाता है तो देखा एक वृक्ष के नीचे साधु बैठकर ध्यान में केंद्र कर रहे थे। उसने वह साधु के पास गया और उनको धन्यवाद बोला। साधु ने कहा, बेटा इसमें धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है, मैंने तो बस तुम्हें तुम्हारा मार्ग दिखाया, तुम्हें सच्ची बात बताई। बाकी मेहनत और समझदारी तो तुम्हारे अंदर थी, जो तुमने अपने आप को बदला और खुद को इतना मोटिवेट किया कि दूसरे तुमसे प्रेरणा लेने लग गए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारी पिछली परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, उस परिस्थिति को याद करके हमें आज की परिस्थिति समाप्त नहीं करनी चाहिए। हमें आज का जीवन जीना चाहिए और इतना अच्छे से जीना चाहिए कि जीवन भी शर्मा जाए कि ये क्या जी रहा है। तो दोस्तों, यदि यह स्टोरी आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो मेरे उन दोस्तों के पास भी शेयर करो जिसकी इस स्टोरी को बहुत ज़रूरत है। तो दोस्तों, अगर ये स्टोरी आपके दिल पर लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय श्री राम।